राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य ये हमारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य ये हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं। भैया ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? ना भाग, देख नहीं रहे, हमारा विवेक जाग गया है। हमें संसार का ज्ञान हो गया है। हमने श्री श्री 1,560 लुटेरा बाबा से दीक्षा ले ली है। बोलो लुटेरा बाबा की। लुटेरा बाबा? परंतु मैंने तो उनका नाम नहीं सुना। क्या बात कर रहे हो? नहीं सुना? वो तो श्री श्री 1008 400 BC महाराज के चेला हैं और ठग सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। 400 BC महाराज, ठग सम्राट, ये कहाँ मिले आपको? कारागार में। कारागार में? वहां आप लोग कैसे पहुंचे? डकैती के आरोप में। वहीं महाराज श्री के दर्शनों का लाभ मिला और उन्होंने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए। अब हमें तुम दीक्षा के नाम से ही बुलाना। अब मेरा दीक्षा का नाम व्यर्थ मुनि है। और मैं अनर्थ मुनि। मैं भांड मुनि। मैं हूँ भंगी मुनि। और मैं ओए उदास मुनि। अब हम पैसा देवता की उपासना में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। बोलो पैसा देवता की। भैया आप सबके ये विचित्र नाम और पैसा देवता की उपासना, क्या है ये सब? क्या करेंगे पैसा कमाकर? जानना चाहते हो तो सुनो। पैसा अगर आप न कमाए तो कहां से पहने और खाए। पैसा अगर आप न कमाए तो कहां से पहने और खाए। रस्मो रिवाज का चारे अनाज का, रस्मो रिवाज का चारे अनाज का, कर्जे की और कोई चारा नहीं। ऐसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य ये हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा और पैसा। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। पैसा न चाहता, पैसा खुदाता, पैसा मजा चखाता है। पैसा तेरी माँ को मारूं, दर दर भीख मंगाता है। जेब में ना हो पैसा तो व्यर्थ में धूल चटाता है। इसीलिए मेरा ये भाई व्यर्थ मुनि कहलाता है। पैसा तेरी कैसी माया, जिसके पास तू ना आया उसने सबका जूता खाया। बड़ा रुलाया, बड़ा रुलाया, अर्थ ने जीवन अनर्थ बनाया। बचा रहे तेरा ये भाई, इसीलिए अनर्थ कहलाया। भांड मेरा नाम है, रांड जैसा काम है। पैसा मेरा गुरु है, पैसा मेरा चेला है। पैसा ही अमरूद है और पैसा ही केला है। लोग हमें भंगी बोलें पर हम जब भी बोलें सच ही बोलें। रसगुल्ला जलेबी कचौड़ी देख देख मन डोले, बिन पैसा की खाली थैली लिए बाजार में डोले। ओए 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 ओए,
अरे सुनो भाई कंगालो, कहता मुनि उदास, पैसा पैसा करते सब पैसा न आए सबके पास, ऊपर से मुस्कुराते रहे अंदर से रहे उदास, बस एक बार पैसा आ जाए किसी को न डाले घास। कह गए मुनि उदास भैया, कह गए मुनि उदास, कह गए मुनि उदास भैया, कह गए मुनि उदास। पहले तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं देखा, न गृहस्थी ऐसा करते हैं न त्यागी। गृहस्थी हो या हो कोई त्यागी, गृहस्थी हो या हो कोई त्यागी, रोगी हो या कोई बैरागी, गृहस्थी हो या हो कोई त्यागी, रोगी हो या कोई बैरागी, कलयुग के दौर में किसी भी तौर में, कलयुग के दौर में किसी भी तौर में धन का भी छोड़ा गवारा नहीं, पैसा ऐसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य ये हमारा नहीं, लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। परम ज्ञान पाकर हो गया बेड़ा पार, बस पैसा देवता कृपा करें तो हम भाणों का हो जाए उद्धार। परंतु ये पैसा, ये धन, ये सब तो है माया, है कभी धूप तो कभी छाया। ये मेरे भाया, ये तुम्हें किसी ने बताया, जिसे तुम कहते हो माया, सुंदर है उसी की काया, इसी भांड को एक ज्ञानी ने बताया। परंतु है तो फिर भी माया। ना भाग, पैसे देवता को तुम समझते हो माया, इसीलिए मेरे भाया अपनी संपत्ति में तुम्हें हिस्सेदार नहीं बनाया। कुछ समझ में आया? पर कहत मुनि उदास, तुम ना हो उदास, तुमने सब कुछ ना गमाया, कम से कम हमारे निर्धन पिता को अपने हिस्से में पाया। परंतु आप लोग पिताजी के विषय में तो सोचें, जो वन में कर रहे हैं वास, शीघ्र आने वाले हैं हमारे पास, उनको न करें निराश। ना पिता ना भैया, न ससुर न सास, जब पैसा आ जाए तो क्यों करें पिता की आस? इल्मो अदालत या दवाई, निर्धन की कहीं ना रसाई, इल्मो अदालत या दवाई, निर्धन की कहीं ना रसाई, अपने हैं गैर तो पैसे बगैर तो, अपने हैं गैर तो पैसे बगैर तो, बेटा भी बाप को प्यारा नहीं हो पैसा। जब पैसा आ जाए तो क्यों करें पिताजी की आस, उन्हें तो रखो तुम अपने ही पास। पैसा देवता की, पैसा देवता की। जय पैसा जय पैसा पैसा, जय पैसा जय पैसा, जय पैसा जय पैसा पैसा, जय पैसा जय पैसा, जय पैसा जय पैसा पैसा, जय पैसा जय पैसा, जय पैसा जय पैसा पैसा, जय पैसा जय पैसा, जय पैसा जय पैसा, जय पैसा जय पैसा। पिताजी, पिताजी आपको मेरा सादर प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, इतने लंबे अंतराल के बाद तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। गुरुकुल में तुम्हारा अध्ययन विधिवत संपन्न हो गया ना? जी पिताजी, गुरुकुल में मेरी शिक्षा सानंद संपन्न हुई। ना भाग, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्यों? नहीं पिताजी, ऐसा कोई कारण नहीं है। आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपके चरण पकार दूं। आइए आइए पिताजी, विराजिए। ना भाग, अपने पिता से मन की बात कहने में
संकोच कैसा? तुम्हारी द्विविधा का क्या कारण है, बताओ। पिताजी कैसे कहूँ, आपको कुछ सूचना देनी है। जब मैं अध्ययन करने गया था तब मेरे पीछे सभी भाइयों ने आपकी सारी संपत्ति आपस में बांट ली और मुझे कुछ नहीं दिया। और वो बोले कि तुम्हारे भाग्य में तो केवल हमारे निर्धन पिता ही हैं और वही तुम्हें हम देते हैं। पिताजी अब आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? नाभाग, शोक मत करो। देखो बेटा, परम भक्त देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी से कहा था कि विधि के विधानों अनुसार जो कुछ सुख दुख प्राप्त हो उसमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए। और हाँ, ऐसा करने वाला व्यक्ति इस मोहमय जगत से सहज पार हो जाता है। इसलिए सदा धैर्य रखो और संतुष्ट रहो। मुझे क्षमा करें पिताजी, मैं अज्ञानवश व्याकुल हो रहा था। आपकी आज्ञा व प्रेरणा अनुसार मैं सदा प्रभु इच्छा में ही पूर्णतः संतुष्ट व प्रसन्न रहूंगा। अति उत्तम नाभाग। देखो, जिस मनुष्य में शील गुण है, संतोष है, उसकी मदद तो स्वयं भगवान करते हैं। परंतु मैं इस बात से भी अवगत हूँ कि जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता होती है और उसकी विधि भी मैं तुम्हें बताता हूँ। कैसी विधि पिताजी? तुम्हें तो ज्ञात है ना नाभाग, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण लोग इन दोनों एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। जी हाँ पिताजी। परंतु कुछ कारणवश उनसे प्रायः छठवें दिन कोई त्रुटि हो जाती है, जिससे यज्ञ में विक्षेप हो रहा है। तुम वहां जाकर उनकी मदद करो। परंतु मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ? कर सकते हो, अवश्य कर सकते हो। देखो, तुम यदि वहां जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी सूक्ति बता दो तो उनका यज्ञ सफल हो जाएगा। परंतु उससे क्या होगा पिताजी? पुत्र नाभाग, यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात वे तुम्हें अपार धन देकर जाएंगे, जो तुम्हारे जीवन यापन के लिए पर्याप्त होगा। शास्त्रों में उचित ही कहा है, मनुष्य के सच्चे हितैषी उसके माता पिता ही हैं। मुझे आज्ञा दें पिताजी, आपके निर्देशानुसार मैं इसी क्षण यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करता हूँ। हरे ओम सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वाद्यतिष्ठ दशांगुलम् स्वाहा। हे नाभाग, हम तुम्हारे पिता नभग जी और तुम्हारे आभारी हैं। तुम्हारी मदद से हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ। हम आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुओं को तुम ग्रहण करो। श्री हरि तुम पर सदैव कृपा बनाए रखे। नाभाग, ठहरो, ये धन कहाँ ले जा रहे हो? हे ब्राह्मण देव, यह धन मुझे आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों ने दिया है और इसे मैं अपने पिताजी के समीप ले जा रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम महादेव के परिकर हैं। क्या तुम नहीं जानते, यज्ञ का शेष तो केवल रुद्र का ही होता है। नहीं विप्रदेव, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। देखो, मैं तुम्हें पुनः बताता हूँ। दक्ष की यज्ञशाला में यह निर्णय हो चुका है कि यज्ञ का शेष तो केवल रुद्र का होता है। चलो, अपने पिता से ही पूछ लो, उन्हें अवश्य ज्ञात होगा। अवश्य ब्राह्मण देव, आइए, इस समस्या का समाधान हम पिताजी से ही प्राप्त करेंगे। चलो चलो, सब स्पष्ट हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। पिताजी प्रणाम। आओ आओ नाभाग, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्णे मतिरस्तु। मुझे आशा है तुम्हें अपने कार्य में सफलता मिल ही गई होगी। जी पिताजी, आपकी कृपा से कार्य सफल हुआ और उन्होंने अपना सारा धन मुझे भेंट भी किया। परंतु क्या नाभाग? परंतु पिताजी, तभी वहां महादेव के परिकर आ गए। तो उन्होंने क्या कहा? वे बोले, यज्ञ का शेष रुद्रदेव का ही होता है, अतः ये सारा धन हमें दे दो। हाँ पुत्र, उनका कथन सत्य ही है। मुझे स्मरण आ रहा है, दक्ष की यज्ञशाला में ऐसा ही निर्णय हुआ था। अतः उचित तो यही होगा,
उन्हें सारा धन अर्पण कर दो। जैसी आज्ञा पिताजी। आओ नाभाग आओ, सत्य का ज्ञान हो गया तुम्हें। प्रणाम प्रभु, आपकी जय हो भगवान। मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें प्रभु। यज्ञ भूमि की वस्तुएं आपकी ही हैं, ऐसा ही पिताजी ने कहा है। यह सारा धन आप स्वीकार करें। ठीक है नाभाग, हमें स्वीकार है। अरे आप कब आई? बस अभी ही आई स्वामी, और मैं नाभाग से आपका सारा संवाद सुन रही थी। ये श्री हरि के भक्त सच्चे महात्मा हैं। ज्ञान और वैराग्य इनके आभूषण हैं। आप नाभाग पर करुणा करके अपनी कृपा प्रदान करें स्वामी। सत्य वचन देवी, नाभाग एक सच्चे पितृभक्त ही नहीं अपितु श्री हरि के सच्चे भक्त भी हैं, और यही कारण है कि इनके अंदर ऐसा संतोष है। स्वामी, धन्य है श्री हरि और उनके भक्त। आपने सच्चा ज्ञान दिया है इन्हें। प्रिय, ऐसा ही ज्ञान श्री हरि ने महाराज बलि को भी दिया था। ब्राह्मण कुमार के अवतार में वे राजा बलि से बोले, राजन, संसार के सारे विषय भी एक साथ दे दिए जाएं तो भी मनुष्य की कामनाओं को शांत नहीं कर सकते, यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी ना हो। ऐसा व्यक्ति तो तीनों लोगों का राज्य पाकर भी दुखी रहता है। स्वामी, नाभाग आपकी कृपा और इस निधि के सच्चे अधिकारी हैं। आप इन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन देकर धन्य करें। जैसी आपकी आज्ञा देवी। हे माँ, हे भगवान, आप स्वयं माँ पार्वती, महादेव, मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं आपको पहचान नहीं सका। न जाने क्या क्या कह गया। मुझे क्षमा करें प्रभु। इस मूर्ख प्राणी को क्षमा करें भगवान, क्षमा करें भगवान। नाभाग, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने आज्ञा पूर्वक उसका पालन भी किया है। बोलो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? हे नाथ, आपके दर्शन मात्र से मुझे समस्त संपदाएं प्राप्त हो गईं। अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं है। हे कैलाशपति, हे माँ गौरी, आप निरंतर ऐसी ही अपनी असीम कृपा बनाए रखिए। नाभाग, मैं और पार्वती तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हुए, अतः यहाँ यज्ञ से बचा हुआ मेरा जो अंश है, यह धन भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। और हाँ, यही नहीं, तुम्हें वेदों का अर्थ तो पहले से ही ज्ञात है। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्मत्व का भी ज्ञान दे देता हूँ। धन और भोगों से संतोष ना होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर से गिरने का कारण है। अतः जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना ही मुक्ति का कारण है। पैसा जिसके पास में प्यारे, जग में नाम उसी का है। पैसा जिसके पास है प्यारे, जग में नाम उसी का है। हाँ, पैसा जिसके पास है प्यारे, जग में नाम उसी का है। पैसा जिसके पास है प्यारे, जग में नाम उसी का है। बोलो मस्त राम, हाँ दोस्त राम, बोलो मस्त राम। हाँ भाई दोस्त राम। पैसा 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 पैसा, अरे भाई, पैसा देवता की भक्ति मेरे दिल में भी जाग उठी है। बाप बड़ा ना भैया, कहे मस्त राम, सबसे बड़ा रुपया। टका के बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, पैसा ही सब कुछ है। हाँ हाँ, पैसा चाहिए, पर पैसा ही सब कुछ है? अबे मैं नहीं मानता। अरे दस्तराम, टका धर्म, टका करम, टका ही परमेश्वर है। आज जिसके खीसे में है माल, वही ईश्वर है। देखो, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, ये सब लाया मनी मनी। समझा कुछ? मनी 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 मनी। अबे मस्तराम, ये मनी मनी, पैसा पैसा, यही है सब फसाद की जड़। मालूम है तुमको, पैसा बिना गुरु ने चेला को
खसम ने छाड़ी रान, जब तप जोग विराग ज्ञान की, फैशन ने मारी टान। भगवत रसिक संग बिन कलयुग, सब जग कीनो भान। ये आंड भांड मुझे नहीं मालूम, पैसा नहीं तो मस्ती नहीं, मस्ती नहीं तो काहे का मस्तराम। तुम ही बताओ दस्तराम, मस्ती में रहने का कुछ तो दो ज्ञान। मस्ती में रहने का ज्ञान तो सुन मेरी जान, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। अबे आगे भी तो बोल। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, भुलाता चला गया। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। मैं मौज में हर फिक्र उड़ाता चला गया। ला 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 ला। ये अभी आपने जो देखा ये केवल एक प्रहसन नहीं है। नाभाग में सारा धन भगवान को अर्पण कर दिया कि आपका है, और संतोष वृत्ति को अपनाया। उसका परिणाम ये निकला कि धन भी मिला और भगवान भी मिला। असंतोष से धन भी चला जाता है और भगवान तो कभी मिलता ही नहीं है। उन्होंने भगवान की भक्ति प्रदान किया और दोनों एक पुत्र की इच्छा से ईश्वर का भजन करने लग गए। देखो, भगवान के भजन में तभी मन लगता है जब मनुष्य भोग और ऐश्वर्य छोड़ देता है। गीता में भगवान ने कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम। हाँ, जोर से बोलो, व्यवसायात्मिका बुद्धि। ठीक है, ये मान मंदिर में ये सिखाया जाता है। यहाँ कोई भी लड़का पैसा नहीं ले सकता, न मांगता है। मान मंदिर इससे अलग है, इस बीमारी से। इसलिए यहाँ पर इतना धन बढ़ रहा है, गोधन बढ़ रहा है। 25,000 गायें बढ़ गई हैं और गौशाला बढ़ती जा रही है। ये क्या है? ये इसी शिक्षा का परिणाम है। मनुष्य को मांगना नहीं चाहिए। यहाँ जितने साधु हैं, सैकड़ों साधु हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं, ये निष्काम प्रचार करती हैं। कोई बता दे ब्रज में या बाहर का कि एक पैसा किसी ने लिया हो। इसीलिए यहां भक्ति बढ़ रही है। ये सब लोग नाम कीर्तन करते, फेरी करते हैं और दिन रात भगवान नाम लेते हैं। अगर इनके अंदर पैसा की तृष्णा आ जाए, भोग की तृष्णा आ जाए, तो ये सब भिखमंगे बन जाएंगे। नाभाग ने त्याग किया, भगवान की कृपा भई और दोनों ने एक अच्छे पुत्र की इच्छा से भजन शुरू किया। एक दिन की बात है, रात को मध्य रात्रि में जब नाभाग की पत्नी सो रही थी तो भगवान ने कहा, अम्म अम्म अम्म। आवाज सुनकर के जागे। अरे, ये कौन बुला रहा है? रात के समय अम्ब माने तो माँ, माँ, माँ। ये कौन कह रहा है? हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं है। हम पुत्र की इच्छा से भजन कर रहे हैं।
ये कौन है जो रात में आवाज दे रहा है अम्ब अम्ब अम्ब? तो भगवान बोले ईश ईश ईश, अर्थात ईश्वर ही तुमको आवाज दे रहा है, ईश्वर ही तुम्हारा पुत्र बनेगा। इसलिए उसका नाम पड़ गया अम्बरीश। अम्ब पहले कहा था भगवान ने, ईश पीछे कहा था। अर्थात भगवान जैसा पुत्र मिलता है अगर मनुष्य संतोष रखता है और सच्चाई का धन अर्जित करता है और भगवान को अर्पित कर देता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अम्बरीश की इस कथा से सारे संसार को शिक्षा मिली और समय पर अम्बरीश का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया अम्ब, माने पहले भगवान ने कहा था अम्ब तू मेरी माँ है, कहने वाला ईश, तो अम्बरीश नाम पड़ गया। इसलिए नाभाग को भगवान जैसा पुत्र मिला और उनको जो भाई थे अर्थ मुनि व्यर्थ मुनि, इन लोगों को कुछ नहीं मिला। इसलिए अम्बरीश का चरित्र रखा गया कि सारा संसार आज भगवान से विमुख हो रहा है, भगवान को भूल रहा है। चाहे कोई साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, यदि उसके अंदर तृष्णा है पैसे की तो भगवान नहीं है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, शास्त्रों में लिखा है ये पिशाचिनियां हैं, भक्ति को खा जाती हैं, भोग की इच्छा और मुक्ति की इच्छा ये खा जाती ही मनुष्यों को। देखो राधा रानी की कृपा है, हमारे मानगढ़ में 125-150 लड़के पढ़ रहे हैं दिन रात, आप देखते हैं रोज बरसाने की परिक्रमा करते हैं। और 84 कोस की यात्रा में ये जिस गांव में गए उस गांव में नाम हो गया कि इतने लड़के हैं और बड़े त्यागी हैं, कुछ दो लेते नहीं हैं। 100 लड़कियां हैं, गांव में प्रचार करती हैं, यहां बैठे हैं गांव वाले, और किसी से आज तक एक पैसा नहीं दिया। यही आदर्श होना चाहिए। और माँ गौशाला का हमारा 7 लाख रुपए रोज का खर्च है, गायों का बिना मांगे चल रहा है। यात्रा में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, बिना मांगे चल रहा है। संतोष एक ऐसी चीज है कि चाहे गृहस्थ है चाहे साधु है, उसको आकाश में पहुंचा देती है।